हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों में ना बड़ा मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म चटपटा सा खाते रहें। सर्दियों में सारी सब्जियां इतनी अच्छी आती हैं कि अलग ही टेस्ट देती हैं जब भी हम उससे कुछ बनाते हैं। तो ऐसी सर्दियों में देखिए फूल गोभी बहुत ही अच्छी आती है। तो आज इसी से हम एक बहुत बढ़िया स्टार्टर बनाएंगे। मैं बात कर रही हूँ चिली गोभी की, जिसे खाने के लिए हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब भी घर पे ट्राई करते हैं तो ना तो कभी कभार वो टेस्ट आ पाता है और कभी कभार वो क्रिस्पी नहीं बन पाती है। तो अगर आप सबके भी यही डाउट्स हैं ना, तो आज ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके सारे डाउट पूरे ख़त्म हो जाएंगे और आप घर पे ही रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी क्रंची चिली गोभी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें इसके लिए कुछ सब्जियां काटनी हैं, जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है और साथ में ये प्याज के पत्ते लिए हैं जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो प्याज के पत्ते ज़रूर यूज़ करिएगा चिली गोभी बनाते समय। साथ ही साथ मैंने इसमें गोभी भी कट कर ली है। आपको यहाँ पे गोभी के जो पीस होंगे ना वो थोड़े बारीक बारीक कट करने हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। बहुत ज़्यादा अगर मोटे पीस करेंगे तो गोभी आपकी क्रंची नहीं बनेगी, इसलिए आपकी टिप नंबर 1 यही होगी कि आप गोभी के पीस बारीक बारीक कट करिएगा। तो लीजिए, हमारी ये जो सारी सब्जियां हैं ये हमने कट कर ली हैं। अब आगे चलते हैं अपनी चिली गोभी बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है और ये सारी सब्जी मैंने तैयार कर ली है। और यहाँ पे मैंने प्याज भी बारीक चॉप कर लिया है एक। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया बैटर बनाते हैं जो बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा हमारी गोभी को। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच मैदा ले ली है और 4 से 5 चम्मच ही मैंने चावल का आटा ले लिया है। मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं कर रही हूँ, चावल के आटे से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और काली मिर्च डाल देंगे और अब धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक थिक बैटर हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का सा ऐसा होना चाहिए कि जब हम अपनी गोभी को कोट करें तो उस पर कोटिंग रुके, बहे नहीं। तो बस ऐसे ही हमें थिक बैटर तैयार कर लेना है। और अब अपनी सारी गोभी को, जो मैंने देखिए बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस नहीं कट करे हैं, थोड़े बारीक बारीक पीस कट करे हैं, बस अब इन्हें डालकर अच्छे से हमें कोटिंग कर ली है। ठीक है, कोट करने के बाद एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब मीडियम फ्लेम पर अब हम अपनी गोभी को इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर आपकी आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे होनी चाहिए और अब ये तकरीबन 5 से 10 मिनट आपके ले लेगी गोभी सिकने के लिए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ गोभी को अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। अगर आप ढंग से नहीं सेकेंगे तो आपकी गोभी बिल्कुल सोगी हो जाएगी थोड़ी देर बाद ही, जैसे आप इसे बाहर निकालेंगे। अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए और अच्छे से सिकना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी टिप है आपकी गोभी को क्रिस्पी करने के लिए। तो जब आपको लगे कि ये अच्छे से सिक गए हैं तब इसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है, बस हल्की सी, ये देखिए हाथ से मैंने टच करके देखा था, जब ये क्रिस्पी हो गए तब मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया और ऐसे ही करके मैंने जो है बाकी गोभी को भी तल लिया है। तो बस अब हमारी गोभी जो है तल के तैयार हो गई है, सारे सामान हमारा तैयार है। तो चलिए बढ़िया से इसके लिए जल्दी से चिली गोभी बनाते हैं अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख के गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें तकरीबन 2 बड़ा चम्मच में तेल डाल दूंगी। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो प्याज है वो चॉप करके रख रखी है, वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। बारीक कटी हुई प्याज है ये। इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 सेकंड्स के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं सेकना है इसे। उसके बाद हम इसमें जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी सारा का सारा। और अब हमें इसे भी अच्छे से भूनना है, तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए ही हमें भूनना है ताकि इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं सेकना है। इसके बाद हमने जो शिमला मिर्च और काटी थी उससे पहले हम लोग ये प्याज के पत्ते डालेंगे। थोड़े से डालूंगी, थोड़े से मैं इसे बचा लूँगी बाद के लिए। प्याज के पत्ते डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हमने जो अपनी सब्ज़ी काटी थी, प्याज और शिमला मिर्च, वो अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये मेरी स्क्वायर शेप की कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च है। अब इसे डालकर अच्छे से इसे भी हमें भूनना है और ये सारा काम हमें हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम फ्लेम पे नहीं, हाई फ्लेम पे अच्छे से हमें इसे भूनना है। और इतना भी नहीं भूनना है कि ये गल जाए, इसका क्रंचीनेस रखना है हमें। ठीक है, जब तक ये भून रही है तो देखिए मैं एक कटोरी में सॉस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, 2 चम्मच ही टमाटो सॉस,
चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस जो होती है वो, और उसके बाद 2 चम्मच ही मैंने बड़ा भर के इसमें शेज़वान सॉस डाल दी है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सारी सॉसेस को। और अब ये सारी सॉसेस जो है ये मैं इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी, ठीक है। और ये सारा काम हमें तेज़ फ्लेम पे ही करना है। अब जल्दी से सारी सब्जियों को और सॉस को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे, अपनी सारी सब्जियों को सॉस में कोट कर लेंगे। और जैसे ही ये हमारी अच्छे से कोट हो जाएगी, हमें लगेगा कि ये अच्छे से पक गई है, बहुत मुश्किल से आधा से 1 मिनट हमें पकाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि सब्ज़ी हमारी क्रंची रहें। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी, क्योंकि सॉसेस में भी अपना नमक होता है, तो नमक बहुत कम डालिएगा। और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है मैंने। अब बस इतना ही मसाले डालेंगे हम इसमें, और इनको अच्छे से फिर से एक बार चला लेंगे अपने मसालों को जो हमने अभी डाले हैं, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और अब जल्दी से हम अपनी जो गोभी है वो इसमें डाल देंगे। सारी गोभी के पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसे चलाएंगे अच्छे से, हमें इसको कोट कर देना है गोभी को सॉसेस के साथ, सब जगह से अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। और हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं चलाना है, नहीं तो गोभी हमारी सौगी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए बस अच्छे से हमारी गोभी सॉसेस में कोट हो गई है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। इसके बाद हमें इसे नहीं पकाना है। तो लीजिए बढ़िया सी चिली गोभी जो है वो बनके हमारी तैयार हो गई है, रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल। आप भी इसे घर पर एक बार ज़रूर बना कर देखना और कमेंट में आकर ज़रूर बताना मुझे कि आपकी चिली गोभी कैसी बनी। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।